हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज हम बात करेंगे स्टार प्लस के एक वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक और वन ऑफ द मोस्ट ट्विस्टेड शोज में से एक इमली के बारे में। एंड जो मैंने थंबनेल पे लिखा है ना कि वो अपनी वाइफ को मेड बना के घर में ले जाता है, और फिर 2 वाइफ्स वाली चीज भी लिखी है मैंने कि वो घर में जाने के बाद एक और वाइफ ले आता है, मतलब एक और लड़की से शादी कर लेता है। सिर्फ यही स्टोरी नहीं है इस शो की, स्टोरी में 36 और ट्विस्ट एंड टर्न्स है जिसके बारे में हम बात करेंगे। सीजन 2 और सीजन 3 तो मैंने इतना कवर भी नहीं किया है बिकॉज सीजन 1 में ही इतना सारा कंटेंट है, इसलिए ज्यादा बकवास नहीं करते। चलिए पंचायत बिठाते हैं। ओके, सो स्टोरी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पगडंडिया से, और यहाँ रहती है एक लड़की इमली। और इमली एक सिंपल सी लड़की दिखाई है, इंटेलिजेंट है, फियरलेस है, किसी से डरती नहीं है। और उसकी जो माँ है उसका नाम है मीठी, उन्होंने उसे अकेले पाला है और उसके लिए सत्यकाम ही उसका असली पिता है। अब ये सत्यकाम कौन है? सत्यकाम गांव वालों के हक के लिए लड़ने वाला एक रिबेल टाइप का इंसान है, और इमली उससे बहुत रिस्पेक्ट करती है। उन्होंने उसको पाला है, हालांकि उसके असली फादर कौन है, उसके बायोलॉजिकल फादर कौन है, ये मैं तुमको आगे बताऊंगी, ठीक है। अब दूसरी तरफ दिल्ली में रहता है आदित्य कुमार त्रिपाठी, जो एक जर्नलिस्ट है। एंड आदित्य की एंगेजमेंट मालिनी चतुर्वेदी से हो चुकी है और दोनों की शादी की तैयारियां चल रही हैं, ठीक है। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन फिर आदित्य एक असाइनमेंट के लिए पगडंडिया गांव आता है, जहां उसे मिलता है सत्यकाम, और उसको वहां सत्यकाम का इंटरव्यू लेना होता है। और यहीं से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। गांव में अचानक से तेज बारिश होने लगती है और आंधी वांधी आने लगती है, और आदित्य और इमली मजबूरन एक हट में रात गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। हट मतलब वही झोपड़ी। अब जब गांव वालों को इस बात का पता चलता है तो उनके पुराने रिवाज के हिसाब से दोनों को शादी करनी पड़ती है, क्योंकि लड़का लड़की ने एक साथ रात बिता ली है झोपड़ी में। आदित्य लाख मना करता है, लेकिन गाँव वाले उसकी एक नहीं सुनते। लेकिन इमली ये शादी सिर्फ इसलिए कर लेती है कि आदित्य की जान बच जाए और गांव वाले उसको कुछ करे ना। फिर आदित्य इमली को दिल्ली लेकर जाता है, क्योंकि वो वहीं रहता है। और दिल्ली पहुंचने के बाद इमली को पता चलता है कि आदित्य की तो पहले से ही एक फियांसे है, उसकी तो शादी होने वाली थी। अब ये सच उसके लिए बहुत बड़ा शौक होता है, लेकिन इमली किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपनी पहचान छुपा लेती है और आदित्य के घर में एक मेड बनकर रहने लगती है। जी, वो आदित्य की वाइफ होने के बाद भी उसके घर में मेड बनकर रहने लगती है। अब इमेजिन करो, एक लड़की जो असल में घर के बेटे की पत्नी है, वही घर में नौकरानी बनकर रह रही है और हर रोज अपने ही पति को किसी और के साथ भी देख रही है। एंड इतना ही नहीं, आदित्य की शादी तो मालिनी से होने वाली होती है, और ये लोग बताते नहीं है कि इमली उसकी वाइफ हो चुकी है, वो तो मेड की तरह रह रही है घर में। तो अब आदित्य की जो शादी होने वाली थी मालिनी से, वो एज इट इज हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ इमली। यहीं से शुरू होता है इमोशनल ड्रामा। धीरे धीरे आदित्य को इमली की ऑनेस्टी, करेज और इनोसेंस पता लगने लगती है, क्योंकि अब तो संग में ही रह रही है वो। कई सारी चीजें होती हैं जिससे पता लगती है। एंड इसी से उसको रियलाइज होता है कि जिस लड़की को वो मजबूरी समझ रहा था, वो एक्चुअली उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ है मालिनी, वो भी आदित्य से बहुत प्यार करती है। तो जब उसको फाइनली शादी का सच पता चलता है, ये वाले इमली और आदित्य वाले, तो उसकी दुनिया ही हिल जाती है। और फिर स्टोरी में आता है पहला बड़ा बॉम्ब। पता चलता है कि मालिनी और इमली हाफ सिस्टर्स हैं। जी हाँ, हाफ सिस्टर्स मतलब मालिनी के जो फादर हैं वो है देव चतुर्वेदी, वो ही इमली के बायोलॉजिकल फादर भी हैं। मैंने बताया था ना कि इमली के असली फादर कौन है, वो मैं आगे बताऊंगी, बता रही हूँ अब। यही देव चतुर्वेदी है उसके फादर, जो मालिनी के भी फादर हैं। तो ये दोनों देव चतुर्वेदी की बेटियां हैं, अलग अलग लेडीज से। और ये रिविलेशन सबके लिए शॉकिंग होता है। एक तरफ 2 बहनें हैं और दूसरी तरफ दोनों की जिंदगी एक ही आदमी से जुड़ गई है। बेसिकली इमली की जो मदर है उनकी शादी नहीं हुई है, और ये जो सत्यकाम है ये उसका फादर है, वो उसको एज अ फादर फिगर की तरह मानती है। और जो देव चतुर्वेदी है वो उनके गांव आया था एक बार, और इमली की जो मदर है उन्होंने और उसने एक रात बिताई थी साथ में, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और वो अपने सिटी वापस चला गया। इसीलिए विलेजर्स ने ये रूल वगैरह बनाया था कि कोई भी आदमी अगर किसी लड़की के साथ एक रात बिता लेता है तो उसको उससे शादी करनी पड़ेगी। अब आदित्य को चूज करना है बिटवीन मालिनी एंड इमली, और आदित्य शॉकिंगली मालिनी को चूज नहीं करता, इमली को चूज कर लेता है, बिकॉज उसको इमली से प्यार हो चुका होता है अब। और वैसे भी देखा जाए तो असल में उसकी रियल वाइफ तो इमली ही है। तो ठीक है, मतलब मालिनी का दिल टूट जाता है, आदित्य और इमली साथ साथ रहने लग जाते हैं। हैप्पी एंडिंग ऐसा तो नहीं होने वाला। देखो 1000 एपिसोड छापे हैं शो ने, कुछ तो गड़बड़ किया होगा ताकि शो खिंच सके। तो होता क्या है कि मालिनी जो है वो धीरे धीरे नेगेटिव होती जाती है। वो इमोशनल मैनिपुलेशन शुरू कर देती है, कभी खुद को बेचारी बना लेती है, कभी कुछ, मतलब पूरा विलन वाला मास्टरमाइंड वाली हरकतें करने लगती है। और वो आदित्य और इमली के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने लगती है। और जब भी लगता है कि दोनों एक होने वाले हैं, मालिनी कोई नया ड्रामा क्रिएट कर देती है। एंड सिचुएशन तब और खराब हो जाती है जब मालिनी आदित्य को इंटॉक्सिकेट करके, उसे शराब पिला के उसके साथ इंटीमेट हो जाती है और फिर प्रेग्नेंट भी हो जाती है। तो इससे इमली की दुनिया एक बार फिर टूट जाती है
उसके सामने एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ ना वो आदित्य को छोड़ पा रही है और ना ही उस पर पूरा ट्रस्ट कर पा रही है। और इधर मालिनी का ऑब्सेशन इतना बढ़ गया है कि वो खुद को गोली मारकर इमली को उसमें फंसाने की कोशिश करती है। फिर होता क्या है कि इस केस में सत्यकाम जो है वो अपने ऊपर सारा ब्लेम ले लेते हैं और खुद जेल चले जाते हैं। अब बीच बीच में आदित्य भी कई बार मालिनी पर ट्रस्ट कर लेता है, इमली पर ट्रस्ट नहीं करता, उसकी बातों में आ जाता है। और इसी पॉइंट पर एंट्री होती है उस कैरेक्टर की जिसने शो की डायरेक्शन ही बदल दी, आर्यन सिंह राठौड़। ये भास्कर टाइम्स का एक पावरफुल सीईओ दिखाया है, रिच है, स्मार्ट है, कॉन्फिडेंट है और रिवेंज भरा हुआ है इसके अंदर। किस बात का रिवेंज? ऐसा है कि आर्यन के जो जीजाजी हैं, ब्रदर इन लॉ हैं, उनकी डेथ का जिम्मेदार मानता है वो आदित्य को। बेसिकली आर्यन के जीजा का नाम है अरविंद और वो एक फैक्ट्री चलाते थे जहाँ उनके वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी, हड़ताल कर दी थी। तो ये जो आदित्य है ये एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है, तो वो वहाँ जाता है रिपोर्ट वगैरह बनाने के लिए कि क्या हो रहा है। तो उसने ना इस पूरे मामले पर एक न्यूज रिपोर्ट पब्लिश की, लेकिन आदित्य ने बिना पूरी इंक्वायरी किए अरविंद को गलत दिखाया और वर्कर्स भड़क गए। बेसिकली आदित्य की उस रिपोर्ट को पढ़कर फैक्ट्री के गुस्सैल वर्कर्स ने अरविंद की गाड़ी को आग लगा दी और उस आग में झुलसकर अरविंद की दर्दनाक मौत हो गई। और आर्यन ने ये सब अपनी आंखों के सामने देखा। उसने अपने बहन के हस्बैंड को ऐसे जलते हुए अपनी आंखों से देखा और इस हादसे ने उसकी बहन अर्पिता और पूरी फैमिली को सदमे में डाल दिया। इसी वजह से आर्यन को लगता है कि आदित्य की झूठी और अधूरी जर्नलिज्म ही उसके जीजा के कत्ल की जिम्मेदार है। इसीलिए वो आदित्य का करियर, उसकी रेप्यूटेशन और उसकी खुशियां बर्बाद करके अपने परिवार के दुख का बदला लेना चाहता है। तो ठीक है, तो शुरुआत में तो आर्यन और इमली के बीच में सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, क्योंकि इमली भास्कर टाइम्स ज्वाइन कर लेती है आदित्य को छोड़ने के बाद एज एन इंटर्न। लेकिन धीरे धीरे आर्यन को इमली पसंद आने लगती है, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी फाइटिंग स्पिरिट इंप्रेस करने लगती है और आर्यन वो इंसान बनता है जो हर मुश्किल में इमली का साथ देता है। जहाँ आदित्य बार बार उस पर डाउट करता है, वहीं आर्यन उसकी एबिलिटीज पर भरोसा करता है। एंड फैंस वगैरह भी ना धीरे धीरे आर्यन और इमली की केमिस्ट्री को काफी पसंद करने लग गए थे। उधर आदित्य और इमली का रिलेशनशिप मिसअंडरस्टैंडिंग्स के वजह से टूटने लगता है और मालिनी वही एक और बार अपना एक गेम खेलती है, चाल वाल चलती है और फाइनली आदित्य और इमली का डिवोर्स करा के मानती है। अब ये मोमेंट वैसे तो इमली के लिए बहुत पेनफुल होता है, लेकिन इसी हार्ट ब्रेक की वजह से उसकी जिंदगी में एक नई बिगनिंग आती है। आर्यन और इमली साथ काम करते करते एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। हालांकि आर्यन के अपने सीक्रेट्स और रिवेंज प्लान्स भी होते हैं, जिस वजह से कुछ वक्त के लिए इमली उससे भी हर्ट हो जाती है कि वो आदित्य के खिलाफ ऐसा सब प्लान कर रहा था। लेकिन फिर आर्यन समझाता है, खुद भी चेंज होता है, इमली समझती है और फिर वो मोमेंट आता है जिसका फैंस काफी टाइम से वेट कर रहे थे। आर्यन और इमली की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद भी इन दोनों की लाइफ इजी नहीं होती। होता क्या है कि इमली जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है आर्यन के बच्चे के साथ, लेकिन आर्यन की कोई एक गर्लफ्रेंड रही होगी कॉलेज में, उसको बड़ी चिढ़ होती है इस बात से कि इमली और इसकी शादी हो गई और उसको तोड़नी होती है। उसका नाम होता है ज्योति। तो ज्योति क्या करती है कि आर्यन और इमली को अलग करने के लिए और आर्यन के दिमाग में शक डालने के लिए इमली के अगेंस्ट वो आर्यन की फर्टिलिटी रिपोर्ट बदल देती है, जिसका मतलब ये है कि उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग तो आर्यन बाप ही नहीं बन सकता। तो फिर जो इमली के पेट में बच्चा है ये किसका है? तो ज्योति उसके दिमाग में झूठ डाल देती है कि ये तो उसके एम्प्लॉय माधव का है, ताकि आर्यन इमली पर शक वगैरह करे। लेकिन सच छुपाए नहीं छुपता दोस्तों। तो आर्यन को फाइनली पता चल जाता है कि वो रिपोर्ट नकली थी, ये सब ज्योति ने नाटक किया था और इमली के पेट में उसी का बच्चा है, जिसे फैंस प्यार से चीकू कहते हैं। तो आर्यन और इमली के बीच में सब ठीक हो जाता है। लेकिन फिर होती है मालिनी की री एंट्री। तो बेसिकली मालिनी जो है वो आदित्य से इंटीमेट हो गई थी, उसको शराब वगैरह पिलाकर। इससे उसने इमली और आदित्य का रिश्ता भी तोड़वा दिया और खुद उससे शादी करने वाली थी, लेकिन आदित्य ने शादी तोड़ दी, उसने उससे शादी नहीं करी। लेकिन फिर भी उसने एक बच्ची को जन्म दिया जो अब 3 महीने की हो चुकी है, जिसको वो पाल रही है। लेकिन इमली के बच्चे को मारने के लिए वो अपनी बेटी, जिसका नाम वो गुड़िया रखती है, उसको सीढ़ियों पे इस तरह से रख देती है कि इमली भाग के आए और उसे बचाने की कोशिश करे, जिससे उसके खुद के बच्चे का मिसकैरेज हो जाए। और वो मिसकैरेज हो भी जाता है क्योंकि वो गिर जाती है। और इसका ब्लेम आर्यन इमली पर डाल देता है कि तुमने किसी और को बचाने के लिए, किसी और के बच्चे को बचाने के लिए अपना बच्चा गवा दिया। और इस झगड़े में इमली को घर छोड़ना पड़ता है और मालिनी तो खुश हो जाती है कि उसने फिर से इमली की जिंदगी खराब कर दी। तो वो क्या करती है कि उसका जो बच्चा होता है ना, उसको वो एक मंदिर के बाहर छोड़ देती है, क्योंकि उसको वो बच्चा नहीं पालना होता, क्योंकि उसने वो बच्चा पैदा ही इसलिए किया था क्योंकि वो आदित्य को वापस से पाना चाहती थी। अब आदित्य उसके पास वापस आ नहीं रहा है, तो उसने उस बच्चे को मंदिर के बाहर छोड़ दिया। और इमली जब राठौड़ हाउस से निकलकर अपने गांव पगडंडिया वापस जा रही होती है, तो वो बच्चा उसको मंदिर के बाहर दिख जाता है और वो उसको लेकर अपने गाँव चली जाती है, जिसके बाद वो ही उस बच्चे को पालती है। और फिर सीरियल में आता है 5 साल का लीप। अब 5 साल के लीप के बाद दिखाया जाता है कि इमली पगडंडिया में रह रही है, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट बन चुकी है और उसकी जो बेटी है जो उसने मंदिर से उठाई थी वो 5 साल की हो चुकी है और उसने उसका नाम चीनी रखा है। एंड पगडंडिया में जर्नलिस्ट बनकर काम करते हुए इमली को पता चलता है कि आर्यन जो है वो भास्कर टाइम्स, जो उनका न्यूज ऑफिस है, वहाँ नहीं जा रहा, उसने वहाँ जाना छोड़ दिया है और उनकी कंपनी जो है वो बड़े कर्जे में डूब गई है। ऊपर से जो कंपनी
कंपनी के 50% शेयर्स हैं वो मालिनी ने खरीद लिए हैं और वो आर्यन की बिजनेस पार्टनर बन बैठी है। तो आर्यन और उसकी फैमिली को इस दलदल से निकालने के लिए इमली दिल्ली वापस आती है और इसी सब हेल्प करने में और कई सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जिससे आर्यन को समझ में आ जाता है कि वो गलत था कि उसने इमली को ऐसे ब्लेम किया मिसकैरेज का एटसेट्रा एटसेट्रा। इसकी वजह से आर्यन और इमली के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं या जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो दोनों भुलाकर एक हो जाते हैं और आर्यन चीनी को भी एक्सेप्ट कर लेता है। फिर होता क्या है कि चीनी की तबीयत ना सडनली खराब होने लगती है और वो लोग उसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं और चीनी को वहाँ एडमिट होना पड़ता है और उस हॉस्पिटल में आ जाती है मालिनी एक चेक लेकर कि ये जो खर्चा हो रहा है इसका खर्चा मैं चुकाऊंगी क्योंकि चीनी मेरी बेटी है, उस पर मेरा हक है। इवन ये बोल देती है कि वो तो चीनी को बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, इमली ने चीनी को किडनैप किया है। अब मालिनी को कैसे पता पड़ा कि चीनी उसी की बेटी है? बेसिकली डॉक्टर पूछ रही थी इमली से कि ये बेटी आपकी है, मतलब ये आपकी बायोलॉजिकल डॉटर है। तो इमली उसको बता रही होती है कि ऐसे ऐसे वो मुझे मंदिर के बाहर मिली थी और वो मालिनी सुन लेती है। तो वो 2+2 4 कर लेती है कि मैंने मंदिर के बाहर छोड़ा था अपनी बेटी को उस दिन। तो वो समझ जाती है कि ये उसी की बेटी है और वो पुख्ता प्रूफ वगैरह देकर इमली को जलील करवा देती है और घर से बाहर निकलवा देती है। इवन चीनी की कस्टडी खुद के पास रख लेती है और चीनी को भी इमली के खिलाफ कर देती है। लेकिन आर्यन जो है उसे अभी भी इमली की केयर है। वो पूरा सच पता लगाना चाहता है और इस पूरे सच को पता लगाने में उसे रियलाइज होता है कि मालिनी जो है वो इतने सालों से दुनिया भर की चालें चल रही है एंड यही सब करते करते वो इमली से वापस से रिकंसाइल कर लेता है और मालिनी का भी पर्दाफाश हो जाता है। और चीनी को भी मालिनी बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको उसके साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको उसके साथ डर लगता है। तो वो इमली के पास वापस आ जाती है और तीनों साथ में आ जाते हैं। अब होता क्या है कि इमली फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और वो एक छोटी बच्ची को जन्म देती है जिसकी नामकरण सेरेमनी होने वाली होती है और उस नामकरण सेरेमनी में जो मालिनी है वो चुपके से एंटर कर जाती है और वहां पर 3 बॉम्ब्स प्लांट करती है ताकि वो आर्यन, इमली और उनके पूरे परिवार को मार सके। और वो बॉम्ब फट भी जाता है जिससे मालिनी, आर्यन, इमली इन सबकी डेथ हो जाती है। फिर क्या शो एंड हो जाता है? जी नहीं, एक 18 साल बाद का आता है लीप, जिसमें अब मेन लीड तो मर चुके हैं तो अब उनकी बेटियां बची हैं, एक चीनी और वो बच्ची जिसका नामकरण होने वाला था जूनियर इमली। तो जूनियर इमली जो है वो आर्यन और इमली की बेटी ही है, उसका नाम भी इमली है। जबकि चीनी जो है वो मैं फिर से बता रही हूँ मालिनी और आदित्य की बेटी है। ये दोनों साथ बड़ी होती हैं लेकिन पर्सनैलिटीज बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। इसी दौरान एंट्री होती है अथर्व राणा की। अब अथर्व जो है वो एक वेल्दी टैलेंटेड आदमी दिखाया है, यंग मैन है जो चीनी को पसंद करने लगता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं कि उसकी शादी इमली से हो जाती है और चीनी को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो अपनी माँ मालिनी की तरह मैनिपुलेटिव और स्कीम्स वाला रास्ता चूज करती है और इसकी जो मदर है मालिनी की वो भी अभी जिंदा है, तो वो भी इस जनरेशन की विलन है, तो वो भी प्लानिंग प्लॉटिंग करती है इनके अगेंस्ट। एंड इवेंचुअली लास्ट तक आते आते इस जनरेशन का एंड ऐसे होता है कि मालिनी की मदर अथर्व को और इमली को गोली मार देती है और इनके जो 2 बच्चे हो जाते हैं, कैरी और इमली 3.0, तीसरी इमली, उनसे फिर थर्ड जनरेशन स्टार्ट होती है। वैसे स्टार प्लस के इन नेवर एंडिंग शोज में कुछ ऐसे शोज भी थे जो अपने टाइम से शुरू हुए और अपने टाइम से खत्म हो गए। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक जनरेशंस नई आती चली गई, जैसे इस प्यार को क्या नाम दूं हो गया या फिर सरस्वती चंद्र हो गया। ये काफी अच्छे शोज थे और फाइनाइट थे, मतलब शुरू हुए और खत्म हो गए अपने टाइम से, लंबे नहीं खिंचे थे। दोनों पे मैंने वीडियो भी बनाया था, तो लेफ्ट वाला सरस्वती चंद्र पर है और राइट वाला इस प्यार को क्या नाम दूं पर। अगर इंटरेस्ट हो तो चला के देख लेना।